हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए करंट अफेयर्स का नया एपिसोड लेके आया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे जुलाई 21 के क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे जो आपके एमबीए के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईएफटी हो, जैट हो, सीमैट हो, टिस हो, उसके लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। आपने इससे पहले का अगर एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जनवरी से लेके जून तक के सारे लिंक दे रखे हैं, वो आप देख लेना, उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना ताकि आपके एंट्रेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। ठीक है, सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी एमबी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ ही अगर आपको इस पूरी वीडियो के नोट्स चाहिए या फिर डेली बेसिस पे आप वोकैबुलरी, वर्ड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे जा सकते हो, स्टडी बस एजुकेशन। यहां हम डेली बेसिस पे कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो तो आप भाई हमारा पेनड्राइव कोर्स ले सकते हो, हमारा कैट का कोर्स या एमबीए का कोर्स। इसके साथ ही भाई हमारा क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी आता है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। हर वीडियो के बाद आपको भाई टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओ एंड जितने भी आपके मेजर एमबीए एग्जाम्स हैं उनकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है विद डिटेल सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। पूरी प्रिपरेशन के टाइम कहीं भी आपको डाउट आ रहा हो तो आपके पोर्टल पे ही 24/7 डाउट फोरम भी होता है जो फैकल्टीज आपके क्लियर करते रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप इस पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको अलग से कोई कोचिंग, कोई बुक या कोई टेस्ट सीरीज की नीड नहीं रहती है। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in एंड विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। अगर आपको देखना है नंबर ऑफ मॉक्स कितने होते हैं, यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलता है, सेक्शनल मॉक्स आपको मिलते हैं, इसके साथ ही आपको स्टडी प्लानर मिलता है जिसमें आप अपनी डेट सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट करता रहता है। तो इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना है या डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई इंडिया की 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बनी है। तो भाई कौन सी बनी है? धोलावीरा, जो एक हरप्पन एरा सिटी, आपको पता होगा हरप्पा सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये हिस्टोरिक सिविलाइजेशन रही है। तो वहां पे एक सिटी हुआ करती थी धोलावीरा, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया और ये इंडिया में भाई 40th जगह है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। ठीक है, तो ये सिटी कहां लोकेटेड है? ये सिटी आपकी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। इसके साथ ही 39th भी यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है जो एक टेंपल है। तो आपका मेरा क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझे बताओगे कौन सा टेंपल है जिसको 39th वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस बना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, लवलीना बिकम्स फर्स्ट एसएमईज वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल। भाई टोक्यो ओलंपिक्स में जो लवलीना है वो फर्स्ट वुमन बनी है असम से एंड थर्ड बॉक्सर बनी है आफ्टर मैरी कॉम एंड विजेंदर सिंह जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल को जीता है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम लोग भाई इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने भाई वुमेन को अलाउ कर दिया है कि वो हज को अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी मेल गार्जियन। पहले क्या होता था, कोई ब्रदर, हस्बैंड, फादर कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये रिक्वायरमेंट को हटा दिया है और अब जो वुमेन है वो सोलली भी हज को अटेंड कर सकती है। तो इस स्टेप को काफी ज्यादा प्रेस किया गया एंड बोला गया कि सऊदी अरेबिया ने पहले भी कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं और इस स्टेप के साथ वो वुमेन एम्पावरमेंट को और ज्यादा बेटर कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ओलंपिक्स के वेन्यू हमें पता है 2021 के जो ओलंपिक्स हैं वो टोक्यो में हुए हैं, राइट। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आने वाले जो ओलंपिक्स है वो कहां होंगे। तो देखो, जो हमारे टोक्यो वाले ओलंपिक्स हुए हैं उनको बोला गया समर ओलंपिक्स। ठीक है, ये समर ओलंपिक्स जो होते हैं वो मेजर ओलंपिक्स होते हैं। तो 2021 का समर ओलंपिक्स टोक्यो में हुए। इसके बाद आपके 2024 में ओलंपिक्स होंगे जो पेरिस में होंगे समर वाले, एंड देन उसके बाद 2028 वाले एलए मतलब लॉस एंजलिस में होंगे एंड 2032 वाले ब्रिस्बेन में होंगे। तो इतने वेन्यूज आपके श्योर हो चुके हैं। और साथ में विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो 2022 वाले जो होंगे विंटर ओलंपिक्स वो बीजिंग में होंगे एंड 2026 वाले जो हैं वो मिलान में होंगे। तो ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समर ओलंपिक्स के वेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो परेड ऑफ नेशंस एट ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी, बिकॉज यार इस साल ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है तो इससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको पता हो ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें भाई परेड ऑफ नेशंस निकलती है, जो भी नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं वो एक परेड में जाते हैं। तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि इस परेड का ऑर्डर क्या रहता है। तो हमेशा इस परेड में जो ग्रीस कंट्री है वो पहला नेशन होता है, वो एक तरह से आप बोल सकते हो लीड करता है, सबसे आगे होता है परेड ऑफ नेशंस में। क्यों? क्योंकि भाई उसने एशियंट ओलंपिक्स और मॉडर्न ओलंपिक्स दोनों को पहली बार होस्ट किया था। इसके बाद जो होस्ट नेशन होता है वो हमेशा लास्ट होता है पूरी की पूरी परेड में। तो जो भी कंट्री उस साल
पूरे ओलंपिक्स को होस्ट कर रही है वो हमेशा लास्ट में आती है। तो इस साल के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें वो जापान में हुए थे, तो जापान ने परेड एंड की थी। और सेकंड लास्ट कौन होता है? सेकंड लास्ट होता है जो उसके बाद होस्ट करने वाला है, जो फ्रांस है, एंड उसके बाद जो होस्ट करने वाला है वो थर्ड लास्ट होता है, विच इज यूएस लॉस एंजलिस, जो मैंने अभी आपको यहां पे वेन्यूज बताए थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो विंबलडन का टूर्नामेंट ओवर हो चुका है। देखो एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मैंने बहुत बार बताया है कि टेनिस टूर्नामेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो जो भी आपका एग्जाम है उससे पहले देख लेना जो टेनिस के मेजर 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें एक आपका होता है विंबलडन, एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक आपका होता है फ्रेंच ओपन, एंड एक आपका होता है यूएस ओपन। तो ये चारों के चारों टूर्नामेंट्स के मेल और फीमेल सिंगल्स और डबल्स में कौन कौन विनर रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो 2021 विंबलडन की बात करें तो जोकोविच ने जीत लिया है ये टूर्नामेंट, एंड इसके साथ ही भाई जोकोविच जो है इस विंबलडन को जीतने के बाद रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के टैली को इक्वल कर दिया 20 ग्रैंड स्लैम्स के। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूरो कप 2020, तो यूरो कप 2020 जो हुआ था उसको 1968 के बाद पहली बार इटली ने जीता। तो जो यूरो कप होता है ये एक यूरोपियन चैंपियनशिप होती है और इस चैंपियनशिप को इटली ने जीत लिया है। ठीक है, और इस पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे क्या गया है? जो इटली के गोलकीपर रहे गियालुइगी डोनारुमा। ठीक है, तो इनको मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये काफी बड़ा एक इवेंट रहता है, तो ये आपको भाई पता होना चाहिए कौन जीता एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की। तो वर्ल्ड फेडरेशन जो है बैडमिंटन की, वर्ल्ड फेडरेशन, उन्होंने बोला है कि 2026 में जो पूरे वर्ल्ड की बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी वो इंडिया में होगी। तो इंडिया में सेकंड टाइम होगा जब इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। इससे पहले इंडिया ने 2009 में होस्ट किया था, जो पूरा का पूरा इवेंट हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो शिरीषा बेंडला ये जो है ये सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन बन जाएंगी भाई जो फ्लाई करेंगी स्पेस में। तो इंडियन ओरिजिन शिरीषा बेंडला जो है वो भाई कल्पना चावला के बाद सेकंड वुमेन है जो भाई फ्लाई करेंगी स्पेस में। ठीक है, और वो कौन से उसमें जाएंगी? तो एक एस्ट्रोनॉट है जो भाई रिचर्ड ब्रांसन की जो गैलेक्टिक फ्लाइट है वीएसएस यूनिटी, उसमें ये साथ में जाके स्पेस के बारे में और नॉलेज गेन करेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है इसका एम क्या है? इसका एम है सहकार से समृद्धि। मतलब क्या हो गया कि ये जो मिनिस्ट्री है ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी ताकि जो कॉपरेटिव मूवमेंट इंडिया में है वो स्ट्रांग हो पाए। तो यहाँ पे हमारे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नई मिनिस्ट्री है जो फॉर्म हुई है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका विजन क्या है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो आई होप भाई आपको ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज पता चल गई हैं। इस पूरी वीडियो के नोट्स आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से ले सकते हो, और इसके साथ ही अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। जनवरी से लेकर जून तक वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बताना कि भाई और कौन से टॉपिक्स पर आप हमसे वीडियो चाहते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।